अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं आपको अक्सर स्टूडेंट्स की जो है ना दास्तानें सुनाता हूँ। एमए कॉलेज में जो भी कत्ल व गारत, जो भी वक्त गुजरा, उसके साथ साथ जो भी यादें वाबस्ता थीं, या जो भी तालिब इल्म रहनुमा जो है सियासतदानों की नज़र या सियासत की नज़र हो गई, उनकी कहानियाँ और उनके अंजाम बता के आपको कुछ ना अपनी यूथ को मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। आज आपको एक ऐसे किरदार का मैं जिक्र करने लगा हूँ जिसका नाम था रईस टैंकी। नादरीन, आप यकीन करें कि अगर इस बंदे के बारे में ये कहा जाए ना कि ये पूरा जिसे मुंह जोर, बद दिमाग और मुंह फट किस्म का जिसे बंदा कहते हैं ना, ये रईस टैंकी जो था इस तरह की कैटेगरी का इंसान था। मेरे भाई जाहिद का बहुत अच्छा दोस्त था रईस टैंकी, और रईस टैंकी को मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन इस हवाले से जानता हूँ कि मेरे भाई का वो बेस्ट फ्रेंडों में से एक दोस्त था। नादरीन, रईस टैंकी जो था ना, ये पहले जमायत इस्लामी का था। ये गालिबन 85-86 की बात है। उसके बाद जो है ना इससे एमए कॉलेज में कुछ अर्सा जो है ना रईस टैंकी का भी इक़्तिदार रहा है, और लोग ये कहते हैं कि इसने जो है ना गन पॉइंट से जो है इक़्तिदार छीना था। उसके बाद जो MSF थी ना, दो धड़ों के अंदर जो है ना वो बट गई। एक धड़ा जो था ख्वाजा साद रफ़ी ग्रुप हो गया, और दूसरा जो था वो अरशद अमीन चौधरी, सफदर जट और इस साथ ये जो है रईस टैंकी, इन तीनों का जो है ना एक अलग से ग्रुप बन गया हुआ था। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना वो एक अपोजिट यानी कि MSF में वो दूसरा धड़ा था, और इनका एक अपना MSF में ना अलग से एक धड़ा था, फतेहाना ग्रुप था ये। नाज़रीन, आप यकीन करें, रईस टैंकी जो था ना, ये दौर था उस वक़्त ना स्टेन गन का, वो जाली वाली ना स्टेन गन के ऊपर ना गोल गोल सुराख, उसकी बैरल के ऊपर एक और बैरल अलग से चढ़ी होती थी। ये वो दौर था ना, और कारबिन और रिवाल्वर का ये ज़माना था। उस दौर में रईस टैंकी जो था ना, ये तू तड़ा की जो स्टूडेंटों में लैंग्वेज थी, और इसकी बटन शटन इसके खुले होते थे। एमए कॉलेज का स्टूडेंट था ही नहीं, और कतई तौर पे ये स्टूडेंट नहीं था रईस टैंकी, इसका कोई दाखिला नहीं था एमए कॉलेज में ना। ये कोई व्यूवर भी आगे नीचे साबित कर दे तो मेरी आज तक जितनी बातें भी होंगी वो सारी गलत होंगी। मैं इतनी तस्दीक और तसल्ली से, और इनको तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। खैर नाज़रीन, आउटसाइडर होने की बावजूद एमए कॉलेज के इक़्तिदार के बाद दिलावर हॉस्टल जो है उसकी भाग दौड़ सारी रईस टैंकी के पास आ जाती है, और वहाँ पर क्लाशनकोफ तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वो दौर ही क्लाशनकोफ है। स्टेन गन कल्चर जो था ना वो परवान चढ़ना शुरू हो गया। नाजरीन, कत्ल गारत शुरू हो गई रईस टैंकी वगैरह से। उस दौर में नवाज़ खान जो है वो जमायत इस्लामी का एक था, कोई लड़का स्टूडेंट था, उसको इन्होंने सिविल लाइन कॉलेज में बिलाल वगैरह ने और इन सब ने जो है ना ठुड्डे, मुक्के, हूरे, लातें, इस तरह इन्हें हाथों से तशद्दुद कर करके उसे मार दिया था। उसके कत्ल में ये तमाम लोग जेल चले जाते हैं। मेरा भाई भी उन दिनों में जेल में था। मेरे भाई जाहिद का रईस टैंकी से रब्ता होता है। रईस टैंकी अच्छू बारला जो इसका शीदी का भाई था, और बाला गाड़ी, ये मैंने आपको पीछे स्टोरी की है कि वो जुल्म, बर्बरियत और हौलनाक किस्म की वो जो वारदातें करने का जो है ना वो उनकी रूटीन थी। वो लोग वो आदि पेशावर वो जो थे ना वो कातिल थे, और पेशावर वो इस तरह के लोग थे ना। रईस टैंकी के साथ बाला पैंता वाला था, एक बहुत बड़ा बदमाश हुआ है, इसके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उन दिनों में मेरे भाई जाहिद ने और रईस टैंकी ने एक शाहिद रज़ा नाम का लड़का था, गालिबन उसका नाम शाहिद रज़ा था या क्या था, उसके साथ इनका झगड़ा हुआ था, और उसमें इन्होंने काफ़ी तशद्दुद शाहिद रज़ा पे किया था, या गालिबन शाहिद रज़ा की तरफ से भी जो थी ना कोई मजम्मत हुई थी। जेल के अंदर 6 बैरक में ये झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो आपको मैंने बात बताई है कि अच्छू बारले वाला वो जो था आज़म खान, उसको मुलाजिम पर बुलाया तो उसने कहा कि अगर थाल में रख के हम बेचें तो हाँ साहब आपके अंदर इतना पानी है। तो आज़म खान ने खामोशी ठान ली थी। आज़म खान जैसा डिप्टी चुप नहीं करता, लेकिन अच्छू बारले की वो बड़क से जो था ना वो भी दब गया था। अच्छा, उसके बाद जो भी हुआ मैंने आपको उनके प्रोग्राम में बताया। नाजरीन, उसके बाद ये होता है कि रईस टैंकी जो था ना, ये जेल से जब रिहा होता है ना, तो लोग ये बताते हैं कि मेरा भाई जाहिद जो है ना बाहर से इनको लेने के लिए अपने लाइसेंसी वेपन के साथ कैंप जेल के अंदर जाता है। और आज भी लोग आपको गवाही देंगे, बिलाल हुसैन एक स्टूडेंट हैं, वो भी रिहा हुए थे, और उनके अलावा और भी काफ़ी रईस टैंकी की गालिबन रिहाई थी। तो इन सब की रिहाई पे मेरा भाई जब इन्हें लेने के लिए गया तो लोग ये बताते हैं वो अपने लाइसेंसी वेपन को साथ लेके जेल की हदूद के अंदर जाकर इनको बैरकों से लेके बाहर आया, और बाद में वो बुर्ज वगैरह के ऊपर चढ़ के उससे फायरिंग शायरिंग की हुई है। उस वक्त स्टूडेंटों का जोर बड़ा था, तो बाहर से बुर्ज के ऊपर से ना वो सीढ़ी लगा के या जिस तरह से भी है बुर्ज के ऊपर खड़े होकर से ना प्रोटोकॉल के इनको फायरिंग की है, और स्टूडेंट जहाँ पे 500-700 स्टूडेंट होता पुलिस वहाँ पे बेबस हो जाती थी। तो इस तरह वो कैंप जेल की एक तारीखी रिहाई बिलाल हुसैन साहब की रिहाई हुई है वो, और गालिबन वो नहीं मुझे याद करे इस टैंकी भी साथ था, लेकिन बिलाल हुसैन की रिहाई पे मेरे भाई ने सारा सीन किया था। अब जेल के इनके याराने थे,
वो याराने इतने इस तरह के करप्ट लोगों के साथ भी, अच्छू बारला और शीदी टाइप लोगों के साथ भी इनके ताल्लुकात बन गए। रईस टैंकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उन लोगों से बड़ी मैच करती थी। ओए तो ये करके ये बुलाता था, बटन इसकी कमीज़ के खुले होते थे। मेरे घर ये अक्सर मेरे भाई के जब बुलाने आते थे, इशरत भट्ट, रईस टैंकी, इफ्तार चौधरी, और साथ इनके होता था और एक दो दोस्त इनके होते थे जो इसके ख़ास दोस्त होते थे रईस टैंकी के ना, यही इसके साथ होते थे 24 घंटे। तो ये तमाम मेरे घर आते थे। रईस टैंकी ने जो है ना लाचा पहना होता था, धोती यानी कलरफुल किस्म की ना, ऊपर मगजी वाला सूट पहना, और मुझे आगे आवाज़ नहीं यार ज़्यादा किधर है। तो मैंने इनको कहा ना भाई उसका नाम ज़्यादा नहीं है, जाहिद उसका नाम है। तो ये थोड़ा सा ना यानी कि होता था, शर्मिंदा टाइप हो जाता है कि यार हमें बच्चे ने ये बात कह दिया कि भाई ज़्यादा नहीं जाहिद नाम है। तो मुझे बड़ा awkward लगता था, मेरे भाई को ज़्यादा कहता था। खैर नाज़रीन, वो मेरा भाई जो था ना, वो इनकी बैठक में और ये आगे अच्छू बारला इस टाइप के इन लोगों के जो है ना माइंड बन के हुए थे। इन दिनों में सांदा के इलाके में ना फायरिंग एक होती है दो मुखालिफ ग्रुपों की ना। कई लोग ये कहते हैं कि अकबर जट वगैरह की अपने मुखालफों से फायरिंग थी, कुछ लोग ये कहते हैं साहिर बीर सनी और ये दूसरी पार्टी की फायरिंग थी, कुछ लोग ये कहते हैं मेरे भाई जाहिद की सनी भाई के साथ फायरिंग हुई। इस फायरिंग के तबादले में एक रिक्शा ड्राइवर, एक माई और एक बाबा जो है ना वो मर जाते हैं। इन 3 कत्लों की FIR मेरे भाई जाहिद पे और रईस टैंकी पे कट जाती है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बार सूख वकील थे, वो अपने सोर्स को भी इस्तेमाल करते हैं और कानूनी जो है ना पहलू का जायज़ा लेने के बाद ना मेरे भाई की बेल के लिए कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट उनको बेल दे देती है मेरे भाई जाहिद को। स्टूडेंट्स को ये पता था कि इसका वालिद जो है ना इतना बड़ा जो है वकील है कि इतने बड़े 3 मर्डरों में, मेरा ख्याल गालबन सारे लाहौर को, पूरी दुनिया को ये पता होगा, जितने भी पुराने दोस्त हैं मेरे, सबको इस वाक़े का बगौर पता है कि मेरा भाई गालबन को 22 से 26 दिन के बाद जो है ना इसकी बेल हो गई थी और मेरा भाई आ गया था, रिहा हो गया था। इस पैरवी और इस ताकत को देखते हुए जो है ना रईस टैंकी वगैरह बहुत ज़्यादा मेरे भाई पे ट्रस्ट करते थे। इवन के देखने में लोग आज भी आपको कमेंट बॉक्स में यही लिखेंगे कि मेरा भाई इनका रिंग लीडर लगता था, लेकिन एज में रईस टैंकी बड़ा था। रईस टैंकी गालबन जब फौत हुई इसकी उम्र 28 या 29 साल थी, क्योंकि 60 की पैदावार है। रईस टैंकी 1960 में पैदा हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उस वक्त गालबन 27 या 28 साल इसकी एज होगी, 29 साल से नहीं हो सकती बढ़ के। तो नाज़रीन, ये रईस टैंकी जो था ना, इसका खौफ और दहशत इस तरह था कि इन्होंने कृष्ण नगर के एक बहुत बड़े एक सियासतदान, एक बहुत बड़े समाजी कारकुन, एक बहुत बड़े यानी नाम जिनके पास विनय सिनेमा का काफ़ी अर्सा ठेका है, उनका नाम था बहु वारस। उनके बेटे उमर को उठा गई, MA कॉलेज ले गए हैं। इन्होंने नाज़रीन ले जाके ना उमर को दिलावर हॉस्टल के अंदर, उनके बेटे को, गालबन जिंदा है, अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, अगर वो बेचारा फौत हो गया तो अल्लाह ताला उसको ग़रीक़ रहमत करे। मुझे इन चीज़ों का नहीं नॉलेज, मैं तो अपनी यक तरफा जो बात मेरे ज़हन में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर गलत होगी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आएगा, मैं आपको दलील के साथ साबित करूँगा। तो बहु वारस साहब थे बड़े यानी कि मंझे हुए, यानी बस्तालफ के आप इन्हें कह लेंगे इनका नाम था, और बड़े जग्गा गुजर टाइप के, अच्छा शुकर वाला, यासिन बॉम्बे वाला, ये इस दौर के बदमाश थे। तो बहु वारस अपने बेटे को लेने के लिए गया, तो रईस टैंकी ने, मेरे भाई जाहिद ने इसको कहा कि आप इससे पहले कि स्त्री ऑन हो जाए और ये आपके बेटे के गोश्त में धंस जाए, आप यहाँ से भाग जाओ। तो बहु वारस जो थे ना अपने बेटे को सिर्फ इसलिए कि जल ना जाए, वो MA कॉलेज से निकल गए थे। अब वो भाग तो खैर मैं नहीं कह सकता, वो फौत हो गया, गालिबा अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। तो इस तरह का यानी कि बदीद आदमी था रईस टैंकी के, अपने दौर के बस्ता अलफ कर अपने ही इलाके के बहु वारस को भी जिससे नहीं बख्शा। उसके बाद नादरीन, जो रईस टैंकी जो है ना, इसने एक वाक़या ये भी इसके साथ मनसूबा कर आना एक स्टूडेंट था, वो एक तंजीम का वो बड़ा सरगर्म, बड़ा तेज़ और बड़ा फास्ट, बड़ा बहादुर लड़का था। रईस टैंकी ने रमज़ान के महीने में उसके मुंह के अंदर यूरेनियम करवा के उसका रोज़ा तोड़वा दिया, और इस ग्रिज में जो है ना स्टूडेंटों ने कुरान पाक पे हलफ लिया था कि रईस टैंकी को हर हाल में मार देंगे, और इसका कत्ल भी जो है ये गालबन इसी वाक़या की भी एक कड़ी है। उसके अलावा कादर सुल्तान टोनी जो था उसका अपना बदला था, उसके अलावा हैदर का भाई कत्ल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गए ना, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो रईस टैंकी का कत्ल बनता है। खैर नाजरीन, आप देखेंगे मेरे भाई जाहिद को जब मिस्री शाह चौक नाखुदा में ख्वाजा साद रफीक साहब की अफ्तार पार्टी से वापसी पर मेरे भाई को फायर लगा, तो मेरा भाई इंजर्ड हालत में रईस टैंकी म्यू हॉस्पिटल ले जाके एमरजेंसी वार्ड में जमा करवाता है। रईस टैंकी मेरे भाई को, जाहिद ने मेरे भाई ने इनको कहा कि यार मुझे फायर लग गया है, तो लोग और दोस्त सारा ये बताते हैं कि रईस टैंकी ने फ़ौरन जाहिद भाई को बीच में मोटरसाइकिल के दरमियान में बिठाया और ये म्यू हॉस्पिटल आ गए हैं। वहाँ पर आए वारस के तौर पर रईस टैंकी ने अपना नाम लिखवाया, और ये कुछ दिन पहले ना मेरा भाई और सारे सफ़ा कोट गए हैं, वहाँ से जाकर ये वेपनों के ऑर्डर दे के आए थे 1986 में, तो उनमें को क्लाशन कोफे भी थी और इस तरह के हथियार थे। तो जब मेरा भाई फौत हो गया ना, तो रईस टैंकी भी उस जनाजे पे आया हुआ था, बड़े सारे लाहौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आए हुए थे, ख्वाह वो किसी भी यूनियन से उनका ताल्लुक था, वो सिर्फ ये देखने थे कि ज़्यादा था किस तरह का। इतना बड़ा जनाजा कि शायद शाम नगर की तारीख में इतना बड़ा जनाजा शायद दोबारा मैंने ना देखा हो।
तो नाज़रीन, ये सारे स्टूडेंट्स रईस टैंकी वगैरह आए हुए थे जनादे पे। तो आप यकीन करेंगे कुछ दिन बाद ना मेरे फादर के पास वो पठान आए हैं, उन्होंने आकर ये आपका बेटा हमें दरा आदम वो जो है ये जो इधर है ना बिशाम वाली साइड पर गालबन ना सफ़ा कोट, वहाँ पे आके पैसे दे के गए थे असले के, तो ये आपका असला है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था अब मैंने क्या करना, मेरा बेटा इस देश में नहीं रहा, वो जिस अपनी मुखालफत के चक्कर में वो रखता था वेपन, तो अब मेरा बेटा ही रहा, तो मैंने इन वेपनों का इन चीज़ों का क्या करना, मेरी तो दुश्मनी किसी के साथ नहीं। तो वो सारे वेपन जो थे ना वो रईस टैंकी ने उन पठानों से ले लिए थे, क्योंकि जब ये सफ़ा कोट गए ऑर्डर देने के लिए तो उस वक्त रईस टैंकी मेरे भाई जाहिद के साथ था, तो पठान जानते थे, तो वो चूँकि आधे पैसे दे आए थे, बकाया पैसे दे के। तो नाज़रीन, ये जो वेपन इसके पास आए थे ना, आप यकीन करें वो जदीद तरीन हथियार थे, कलाशनकोफ। मैं जेन्युइनली आपको बता सकता हूँ कि वो उन पठानों ने रईस टैंकी को दी थी। खैर नाज़रीन, आप देखें कि जाहिद मेरा भाई इनसे उम्र में छोटा था, लेकिन देखने में रिंग लीडर लगता, उसकी चुस्ती, उसकी बहादुरी। नाज़रीन, ये जितने भी स्टूडेंट्स का मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ ना, यकीन करें मेरा भाई इन सबसे ज़्यादा हाथ छूटता। मैं बहादुर इसलिए नहीं कहूँगा कि आप लोग फिर तंज करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, हाथ छूट इन सबसे ज़्यादा था। और ये सब लोग उसको जाहिद को, मेरे भाई को मानते थे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्या फ़ायदा हुआ मुझे ये बताओ, आज मेरा भाई मनो मिट्टी तले चला गया हुआ है, क्या फ़ायदा होगा। लोग आज भी, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपका भाई डाकू था, कई लोग ये कहते हैं उसकी कंपनी सारी डकैतों के साथ ही, ये कैसे होता है ज़्यादा आपका भाई ज़्यादा डकैतियाँ ना करता हो। तो ये आज भी जो है ना लोग जो है मेरे भाई जाहिद की पर्सनैलिटी के ऊपर सवालिया निशान, तो मुझे नहीं है पसंद। हमारी कौन सी किसी के साथ दुश्मनी थी, मेरे भाई ने क्यों ऐसे काम किए, मैं इन चीज़ों को कंडेम्ड करता हूँ। नाज़रीन, रईस टैंकी जो था ना, इसने हमारे शामनगर के इलाके में बर्फ़ आने से टैक्स मांगा। वहाँ पर इसका दोस्त है इशरत भट्ट, उसको पुलिस ने कोतवाली के शरीफ भट्टी साहब ने पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया, उसमें रईस टैंकी के हाथ में गोली लगी थी, इशरत भट्ट कत्ल हो गया था। तो ये पुलिस मुकाबला भी रईस टैंकी को कुछ साल पहले का था, और लोग ये कहते थे कि रईस टैंकी इतना बदीद आदमी है कि जिस प्लॉट पे हाथ रख देता था लोग उधर मुंह नहीं करते थे, और बदमाशी में इसने अपना सिक्का, नो डाउट, ये कंफर्म आपको बात बता रहा हूँ कि रईस टैंकी ने बदमाशी की दुनिया में अपना सिक्का बनाया। और उसके ऊपर कितना गुरूर और तकब्बुर होगा, आप ये सोचें कि हर बंदे के साथ उसका फड्डा चल रहा है। क्रिश्चियन नगर में क्या, पूरे लाहौर में हर बंदे के साथ वो जो था ना, वो मामला अपने दुश्मनी इतनी बढ़ा चुका हुआ था कि वापसी का रास्ता ही कोई नहीं था। तो आप ये देखें कि कितना लगर्ज या गुरूर और तकब्बुर में था कि नहाने के लिए एक हमाम में चला गया। वहाँ पर इसकी डायरी के मुताबिक ये डेली जाता था, वहाँ पर कादर सुल्तान टोनी, गुलाम हैदर ने जो है ना वहाँ पर नाका लगाया, घात लगाया, और रईस टैंकी को नहाते हुए इसके ऊपर अटैक करके इसको गोलियों की बौछार करके ना इसको हलाक कर दिया। रईस टैंकी अपने कैफरे किरदार पर पहुँच गया। नाज़रीन, आप ये देखें कि रईस टैंकी जो था ना, कितना, यानी मैं कितनी उसकी तारीफ़ किया कि बड़ा दिलेर था, बड़ा मुँह फट था, दुश्मन को वैसे ही वो यानी कि कड़वा करके थूक देता था। तो मुझे ये बताएं, उसका ये रवैया लोगों ने बर्दाश्त किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे हर माँ जो है वो रईस टैंकी पैदा करती है। तो मेरी बातों को गौर से सुना करें, मेरी बातों को जो है ना, इनको कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको इन लोगों के आगाज़ से इनके अंजाम तक की बात बताऊं, ताकि आपको पता लग जाए कि ये लोग कितने ताकतवर थे, इनके कितने असर और रसूख थे। ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लोग बड़ी अजीबोगरीब सी बातें करते हैं। तो मैं, चूँकि वो एक बहुत बड़े सियासतदान है, तो मेरे पास उस बात का सबूत कोई नहीं। इस झगड़े के बहुत ज़्यादा हो जाए ना ताबकारी असरात अभी तक लोगों के ऊपर मरतब हुए हैं। लोग बताते हैं कि रईस टैंकी ने ख्वाजा साहब के साथ भी जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो मामला ख़राब कर लिए थे। तो ये इस लेवल तक ये स्टूडेंट थे। अरशद मीर चौधरी, सफदर जट, ये सब मानते थे कि रईस टैंकी जो है ना पूरा टेंटे हाँ था, इसमें कोई बंदा आपको नीचे नहीं कहेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। रईस कालिया एक और कैटेगरी थी, वो मफरूर है सारी जिंदगी। और रईस टैंकी स्टूडेंटों की जो है ना इमाम पे जो है जेलों में जाता था, केस खत्म हो जाते थे, हर वैगन के ऊपर लिखा होता रईस टैंकी को रिहा करो। तो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों का फ़ायदा लेके जरा खुद को प्रमोट कर गया। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि इतने इतने बहादुर सूर में हर माँ जो है ना अपने लिए रईस टैंकी पैदा करती है, रईस कालिया पैदा करती है, रईस असद प्रिंस पैदा करती है। लेकिन पता है क्या है, आप लोग ये देखें कि आया आप ऐसे हालात को अफोर्ड कर सकते हैं? नेवर एवर, कभी जिंदगी में आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, मुआशरा आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रोग्राम देख के अगर आपको नाज़रीन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।